तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है किंगडम एनिमिलिया का लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या किया था। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो किंगडम एनिमिलिया को पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ में क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस सम क्राइटेरियाज। फिर हमने इसको यूमेटाजोआ को रेडिएटा एंड बायलेट्रिया में क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। But today, now we are going to classify the eumetazoa into diploblastic and triploblastic on the basis of some criteria. Okay? तो अगर हम इस eumetazoa को लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज में लेयर्स की बुनियाद पर क्लासिफाई करना चाहिए तो ये हमारे पास एक होंगे डिप्लोप्लास्टिक और दूसरे होंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक। ओके, तो अब हम इस डिप्लोप्लास्टिक को डिस्कस करते हैं। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल हैज टू जर्म लेयर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब ये डिप्लोप्लास्टिक जो है ना, इनके दरमियान इनमें हमारे पास दो लेयर्स होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में टू जर्म्स लेयर होते हैं, एक को कहते हैं हम एक्टोडर्म और दूसरे को हम कहते हैं एंडोडर्म। ओके, अब दूसरा पॉइंट है द मेसोग्लिया लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब ये चीज जो है ना डिप्लोप्लास्टिक के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक जेली लाइक पोर्शन पाई जाती है जिसको हम मेसोग्लिया कहते हैं। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दीज लेयर्स आर पार्शियली मॉडिफाइड इनटू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ये जो लेयर्स होते हैं ना डिप्लोप्लास्टिक में, ये कंप्लीट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में डेवलप नहीं होते, एक डिफरेंशिएटेड सिस्टम में डेवलप नहीं होते। फिर क्या होता है इसमें, होता है लाइक दे हैव डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। उनका जो नर्वस सिस्टम होता है ना डिप्लोप्लास्टिक में, वो डिफ्यूज टाइप होता है। अब डिफ्यूज टाइप का क्या मतलब होगा? डिफ्यूज टाइप का मतलब है कि उनका जो सेंसरी न्यूरॉन है या मोटर न्यूरॉन है या मैक्स न्यूरॉन है वो हमारे पास उतने डिफरेंशिएटेड नहीं होते और इनके अंदर ब्रेन भी नहीं होते हैं। अब इसके बाद है दे हैव सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इंजेस्ट इंडिजेस्ट थ्रू सेम होल। अब जो पॉइंट है ये है इंजेक्शन और इंजेस्टन के बारे में। अब ये जो डिप्लोप्लास्टिक है ना, इनके अंदर ये सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं जिनमें वो एक ही होल के साथ एडजस्ट भी करते हैं और इजेस्ट भी करते हैं। ठीक है, फिर पेरिफेरियन में मैंने एक बात की थी कि पेरिफेरियन के बॉडी वॉल का आउटर लेयर जो होते हैं इसको पेनिकोडर्म कहते हैं और इनर जो लेयर है उसको हम कहते हैं कोनोडर्म। वहां पे हमने जिक्र की थी कि यहाँ पे सीमी सेलुलर पोर्शन मेसोकाइमा होती है, लेकिन यहाँ पे मेसोग्लिया को हम देखें ना, ये हमारे पास है बेसिकली एक्टोडर्म, ये हमारे पास है एंडोडर्म, ये जो लेयर है ये इसको हम मेसोग्लिया कहते हैं। ठीक है, अब ये मेसोग्लिया नॉन सेलुलर है। अब मेसोग्लिया और इस चीज में कंफ्यूज क्या जा सकते हैं एमसीक्यू में। ओके, तो इस चीज को क्लियर करना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम ट्रिप्लोप्लास्टिक की तरफ आते हैं ना, ट्रिप्लोप्लास्टिक, तो यहाँ पे एडजस्ट करते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स के अंदर तीन लेयर्स होते हैं, तीन जर्म्स लेयर होते हैं। ओके, ये दो जो होते हैं ना डिप्लोप्लास्टिक ट्रिप्लोप्लास्टिक नाम से जाहिर है। इन दी एम्ब्रियोनिक स्टेज, ओके, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ मेसोडर्म। ओके, अब डिप्लोप्लास्टिक में तो हमने देखा था कि वहाँ पे मेसोग्लिया होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक सेलुलर लेयर होती है जिसको हम मेसोडर्म कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे तो डिप्लोप्लास्टिक में हमने पढ़ा था ना मेसोग्लियर लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेसोडर्म लेयर। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है ये कंप्लीटली, अब इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ना इसके जो लेयर्स होते हैं ये कंप्लीटली मॉडिफाइड होते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में। ओके, जैसे कि हमारे पास इनके अंदर यहाँ पे डिफ्यूज नर्वस सिस्टम था, यहाँ पे सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है। अब सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम का क्या मतलब होता है? जिसमें ब्रेन भी होते हैं और साथ साथ जो
जिस सेंसरी न्यूरॉन है, मैक्स न्यूरॉन है, और ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये हमारे पास वेल डेवलप होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं। ओके, इसके बाद दे हैव सेक लाइक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव। सेक लाइक तो डेवलोप्लास्टिक था, इसका है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि एक होल से इंजेस्ट करते हैं, दूसरे होल से इजेस्ट करते हैं। जैसे कि हम माउथ से इंजेस्ट करते हैं और एनस से इजेस्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास डेवलोप्लास्टिक और टेप्लोप्लास्टिक का कंसेप्ट था। अब इसके बाद हम रेडिएटा, जिसमें एक ही फाइलम है सिलुमेट, उसको नहीं डिवाइड करने वाले। हम इसके बाद बैलेड्रिया को क्लासिफाई करेंगे, सिलुमेट, ए सिलुमेट, सीडो सिलुमेट। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर होते हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद ये सिलुमेट जो है, ये प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटरोस्टोमिया, वो भी एक कैटेगरी के बेसिस पे करेंगे। और इंशाल्लाह इस तरह हमारे पास ये क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं फाइलम को डिस्कस करूँगा साथ साथ, जैसे कि मैंने पैराजोआ में पोरेफ्रा जो है वो डिस्कस किया, फिर वहाँ पे यूमेटाजोआ में को फिर मैं रेडियल सिमेट्री सिलुमेट शो करते हैं। मतलब ऐसी सारी चीज़ें हम फिर लास्ट में इकट्ठे डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि अभी भी समझ आ चुकी होगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।